नमो नमः। आज से पंचम अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का उसका वाचन विश्लेषण आरंभ करते हैं। इस अध्याय की अवतरणिका श्री भगवान ने चौथे अध्याय के 33वें से ऋषि महापुरुष के की प्रचलित प्रणाली की प्रशंसा की और इसके लिए अर्जुन को आज्ञा दी। तत्वज्ञान प्राप्त करने की इस प्रणाली में कर्मों का स्वरूप से त्याग करके एकांत में परमात्मा तत्व का मनन करना आवश्यक है। अर्जुन के मन में पहले ही युद्ध रूप कर्म न करने का भाव था, क्योंकि वे अपना कल्याण चाहते थे और युद्ध को पाप समझते थे। अतः अर्जुन ने समझा कि भगवान मेरे लिए इस प्रकार कर्मों का स्वरूप से त्याग करके ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन करने को कहते हैं। फिर चौथे अध्याय के ही 38वें श्लोक में भगवान ने कहा कि उसी तत्वज्ञान को साधक कर्मयोग के द्वारा अवश्य ही स्वयं अपने आप में प्राप्त कर लेता है। भाव यह है कि कर्मयोग के साधक को ज्ञान प्राप्ति के लिए दूसरे साधनों की तथा तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर निवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे स्पष्ट ही तत्वज्ञान की प्राप्ति में कर्मयोग की विशेष रूप से प्रशंसा हुई है। इस प्रकार अर्जुन ने चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली की प्रशंसा सुनी और 34वें श्लोक में विद्धि पद से उस प्रणाली से ज्ञान प्राप्त करने की अपने लिए विशेष आज्ञा मानी। फिर 38वें और 41वें श्लोक में कर्मयोग की प्रशंसा सुनी। 42वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को योगमातिष्ठ तिष्ठोतिष्ठ योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ पद से कर्मयोग की विधि से युद्ध करने की आज्ञा दी। इस तरह ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों की प्रशंसा सुनकर तथा दोनों के लिए आज्ञा प्राप्त होने पर अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में कौन सा साधन मेरे लिए श्रेष्ठ है। अतः इसका निर्णय भगवान से कराने के उद्देश्य से अर्जुन प्रश्न करते हैं, क्या श्रेष्ठ है, मैं ज्ञान योग का अवलंब करूं अपने जीवन में कि कर्मयोग के मार्ग से आगे बढ़ूं। ऐसा अर्जुन के मन में संशय पैदा होता है, तो भगवान यह उनका संशय दूर करने के लिए अर्जुन को कहते हैं। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन वाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससे यच्छ्रेययतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों साधनों में जो निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। ऐसा अर्जुन भगवान से निवेदन करते हैं। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, कौटुंबिक स्नेह के कारण अर्जुन के मन में युद्ध न करने का भाव पैदा हो गया था। इसके समर्थन में अर्जुन ने पहले अध्याय में कई तर्क और युक्तियां भी सामने रखी। उन्होंने युद्ध करने को पाप बताया। वे युद्ध न करके भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करने को श्रेष्ठ समझने लगे और उन्होंने निश्चय करके भगवान से स्पष्ट कह भी दिया
कि मैं किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं करूंगा। प्रायः वक्ता के शब्दों का अर्थ श्रोता अपने विचार के अनुसार लगाया करते हैं। स्वजनों को देखकर अर्जुन के हृदय में जो मोह पैदा हुआ, उसके अनुसार उन्हें युद्ध रूप कर्म के त्याग की बात उचित प्रतीत होने लगी। अतः भगवान के शब्दों को वे अपने विचार के अनुसार समझ रहे हैं कि भगवान कर्मों का स्वरूप से त्याग करके प्रचलित प्रणाली के अनुसार तत्वज्ञान प्राप्त करने की ही प्रशंसा कर रहे हैं। पुनर्योगम च शंससी चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने कर्मयोगी को दूसरे किसी साधन के बिना अवश्यमेव तत्वज्ञान प्राप्त होने की बात कही है। उसी को लक्ष्य करके अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि कभी तो आप ज्ञान योग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। यच्छ्रेय यतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। इसी तरह का प्रश्न अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी यच्छ्रेय स्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे पदों से किया था। उसके उत्तर में भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें 48वें श्लोकों में कर्मयोग की व्याख्या करके उसका आचरण करने के लिए कहा। फिर तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन ने तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम पदों से पुनः अपने कल्याण की बात पूछी, जिसके उत्तर में भगवान ने तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में निष्काम, निर्मम और निसंताप होकर युद्ध करने की आज्ञा दी तथा 35वें श्लोक में अपने धर्म का पालन करने को श्रेयस्कर बताया। यहाँ उपर्युक्त पदों से अर्जुन ने जो बात पूछी है, उसके उत्तर में भगवान ने कहा है कि कर्मयोग श्रेष्ठ है। 5वें इस अध्याय के दूसरे श्लोक में यह बात आई है, आगे आएगी। कर्मयोगी सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यह भी बात भगवान ने इसी 5वें अध्याय के तीसरे कहकर भगवान अर्जुन को मानो यह बता कि कर्मयोग ही तेरे लिए शीघ्रता कराने वाला है, अतः तू कर्मयोग का ही अनुष्ठान कर। अर्जुन के मन में मुख्य रूप से अपने कल्याण की ही इच्छा थी, इसलिए वे बार बार भगवान के सामने श्रेय विषयक जिज्ञासा रखते हैं। कल्याण की प्राप्ति में इच्छा की प्रधानता है। साधन की सफलता में देरी का कारण भी यही है कि कल्याण की इच्छा पूरी तरह जागृत नहीं हुई। जिन साधकों में तीव्र वैराग्य नहीं है, वे भी कल्याण की इच्छा जागृत होने पर कर्मयोग का साधन सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। अर्जुन के हृदय में भोगों से पूरा वैराग्य नहीं है, पर उनमें अपने कल्याण की इच्छा है, इसलिए वे कर्मयोग के अधिकारी हैं। पहले अध्याय के 32वें तथा दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक को देखने से पता लगता है कि अर्जुन मृत्यु लोक के राज्य की तो बात ही क्या है, त्रिलोकी का राज्य भी नहीं चाहते, परंतु वास्तव में अर्जुन राज्य तथा भोगों को सर्वथा नहीं चाहते हो, ऐसी बात भी नहीं है। मतलब मन में अभी चाहना है थोड़ी। वे कहते हैं कि युद्ध में कुटुंबी जनों को मारकर तथा विजय नहीं चाहता। इसका तात्पर्य है कि यदि कुटुंबी जनों को मारे बिना राज्य मिल जाए तो मैं उसे लेने के लिए तैयार हूं। क्या कह रहे हैं?
त्रिलोकी का राज्य भी नहीं चाहते, परंतु वास्तव में अर्जुन राज्य तथा भोगों को सर्वथा नहीं चाहते हो, ऐसी बात भी नहीं है। वे कहते हैं कि युद्धों में कुटुंबी जनों को मारकर राज्य तथा विजय नहीं चाहता। इसका तात्पर्य है कि यदि कुटुंबी जनों को मारे बिना राज्य मिल जाए तो मैं उसे लेने के लिए तैयार हूं। दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन यही कौन जीतेगा, इसका हम जीना भी नहीं चाहते। इसका तात्पर्य है कि यदि हमारी विजय निश्चित हो तथा उनको मारे बिना राज्य मिलता हो तो मैं लेने को तैयार हूं। आगे दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। यदि युद्ध में तू मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, और जीत गया तो राज्य मिलेगा। तो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, ऐसा भगवत गीता में दूसरे अध्याय में आया है कि जीतोगे तो तुम्हें राज्य मिलेगा, और मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। यदि अर्जुन के मन में स्वर्ग और संसार के राज्य की किंचित मात्र भी इच्छा नहीं होती तो भगवान शायद ही ऐसा कहते। अतः अर्जुन के हृदय में प्रतीत होने वाला वैराग्य वास्तविक नहीं है, परंतु उनमें अपने कल्याण की इच्छा है, जो इस श्लोक में भी दिखाई दे रही है। अभी वैराग्य पूर्ण रूप से पनपा नहीं है, लेकिन अपना कल्याण हो ऐसा भाव अर्जुन के मन में उठ रहा है। अब भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर इस द्वितीय श्लोक में देते हैं। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। फिर भगवान बोले, संन्यास अर्थात सांख्य योग और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास अर्थात सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान अर्जुन को कहते हैं। दूसरे अध्याय श्लोक का विवेचन काफी लंबा है, आज यहीं पर रुकते हैं और यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।